दोस्तों, मैं आज आप सभी को लेकर आया हूँ जबलपुर शहर की एक महारानी रानी दुर्गावती के म्यूज़ियम में। तो चलिए देखते हैं रानी दुर्गावती म्यूज़ियम जबलपुर। तो ये सामने ही है मुख्य द्वार रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर का। तो चलिए चलते हैं हम अंदर। देखिए ये टिकट काउंटर है यहाँ पर, और यहाँ पर ये डिटेल्स दिया गया है संग्रहालय का कि संग्रहालय में इंडियंस के लिए 20 रुपीज़ और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 400 रुपये यहाँ पर पे किया जाता है। और अगर कमर्शियल आप फोटोग्राफी करते हैं तो उसका 400 रुपये अलग से आपको देना पड़ता है। और ये है पूरा कैंपस रानी दुर्गावती म्यूज़ियम जबलपुर का। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ पर आप शेड के नीचे अपनी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। और ये देखिए ये काफ़ी बड़ा कैंपस है ये, और अभी हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। और यहाँ पर ये कई सारी प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त अवस्था में रखी हुई हैं, जो कि उत्खनन से हमको प्राप्त हुई है। ये देखिए यज्ञ वराह का प्रतिमा भी यहाँ रखा हुआ है। ये देखिए काफ़ी बड़ा ये कैंपस है, और ये इसका एक और द्वार है। और ये कैंपस के बाहर काफ़ी सारी जो खुदाई में प्राप्त प्रतिमाएं हैं वो रखी हुई है। यहाँ पर क्षतिग्रस्त अवस्था में प्राप्त की गई मूर्तियों को यहाँ रखा गया है। ये देखिए ये सामने जैन धर्म की कुछ मूर्तियाँ रखी गई हैं, बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ रखी गई हैं, और शिव, शक्ति, वैष्णव, वराह सभी देवी देवताओं की यहाँ पर आपको प्रतिमाएं देखने के लिए मिल जाएंगी। ये है जबलपुर का रानी दुर्गावती म्यूज़ियम। तो देखिए सामने है मुख्य द्वार रानी दुर्गावती म्यूज़ियम का, और ये इसका एक द्वार और है। सामने ही वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है, और ये है इसका एंट्रेंस गेट, जहाँ मैं आपको अभी लेकर चल रहा हूँ। ये देखिए ये मुख्य द्वार है। देखिए सामने ही लिखा है रानी दुर्गावती संग्रहालय, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा इसका अनावरण किया गया था। और जैसे ही आप सामने आएंगे तो यहाँ पर आपका टिकट चेक किया जाएगा कि आपने परचेस किया है, अन्यथा नहीं। और यहाँ पर 3 गैलरियाँ हैं, शिव, शक्ति और जैन दीर्घा। तो ये है जैन दीर्घा, जहाँ पे मैं आपको अभी लेके चल रहा हूँ। ये यहाँ पर जैन दीर्घा में तरह तरह की जो तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, उनकी मूर्तियों को यहाँ दिखाया गया है। यह जैन दीर्घा, और जैन में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं। तो यहाँ पर उन सभी का स्टैच्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए, और जैन दीर्घा के पास में ही सिचुएटेड है ये विष्णु भगवान की गरुड़ रूप में प्रतिमा, जहाँ पर आप उनके दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, और विष्णु दीर्घा के मुख्य सेंटर में ही आपको ये ताड़पत्र शीर्ष विदिशा से प्राप्त किया गया है, ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए ये विष्णु की प्रतिमा है, और ये है लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा। तो यहाँ पर आप ये सारी प्रतिमाओं का बहुत ही सूक्ष्म तौर पे अवलोकन कर सकते हैं, और अपने इतिहास के बारे में समृद्ध जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, तो विष्णु दीर्घा के पास में ही ये शक्ति या शैव दीर्घा है, जिसमें शक्ति यानी कि उमा पार्वती जी का स्टैचू यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि सामने आप देख रहे हैं उमा महेश्वर का ये स्टैचू है। तो ये है जबलपुर
रानी दुर्गावती म्यूज़ियम में उमा महेश्वर की स्टैच्यू यानी कि प्रतिमा, और ये देखिए एक ये यहाँ पर शिव शक्ति की प्रतिमा दिखाई गई है। ये देखिए और ऊपर भी रानी दुर्गावती म्यूज़ियम जबलपुर में फर्स्ट फ्लोर पर भी कुछ स्टैच्यू, प्रतिमाएं और इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हम ऊपर की तरफ। तो ये देखिए रानी दुर्गावती म्यूज़ियम में ये फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पर अप्सरा गैलरी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ पर ये प्रतिमाएं रखी हुई हैं। अप्सरा यानी कि जो नारी सौंदर्य है उसको यहाँ पर दिखाया गया है इन प्रतिमाओं के माध्यम से। ये देखिए, और कलचुरी साम्राज्य से संबंधित ये प्रतिमाएं हैं। लगभग 11वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी के अंतराल की ये सारी प्रतिमाएं मैं आपको आज रानी दुर्गावती म्यूज़ियम से दिखा रहा हूँ। देखिए जैसा कि इस पे लिखा हुआ है अग्नि शिवाया, और यहाँ पर टोटल फर्स्ट फ्लोर पर 3 आपको गैलरी देखने के लिए मिलेंगी। एक सामने गेट है जहाँ पर त्रिपुरी साम्राज्य से संबंधित मूर्तियाँ रखी गई हैं, और ये 64 योगिनी गैलरी है, और यहाँ पर ये क्वाइंस गैलरी है। देखिए ये है अभिलेख इंस्क्रिप्शन गैलरी। ये देखिए ये क्वाइंस गैलरी है, और तरह तरह के यहाँ पे क्वाइंस रखे गए हैं। सबसे प्राचीन क्वाइंस पंचमार्क क्वाइंस, और सामने ही है आदिवासी दीर्घा, यानी कि जो मध्य प्रदेश राज्य के आदिवासी समुदाय है वहाँ पर यहाँ पर उनको दिखाया गया है। ये देखिए जैसे लिखा है गोंडवाना की जनजातियाँ और उनकी परंपराएं। ये हम एंटर हो रहे हैं, और सामने ही ये देखिए लिखा है रानी दुर्गावती कालीन गोंडवाना जो साम्राज्य है वो किस तरह से इनका साम्राज्य विस्तृत था पूरे मध्य प्रदेश में, वो दिखाया गया है। और ये है पूरा रानी दुर्गावती म्यूज़ियम जबलपुर। ये देखिए ये किस तरह से इनका जीवन यापन होता था वो दिखाया गया है। और ये किस तरह से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। और ये सामने ही एक सामान्य परिवार की गतिविधियां दिखाई गई हैं कि किस तरह चूल्हे पर भोजन बनाया जाता था और आटा वगैरह पीस कर इसको गृहस्थी में उपयोग किया जाता था भोजन बनाने के लिए। और ये वाद्य यंत्र रखे हुए हैं। तो ये है पूरा जबलपुर का रानी दुर्गावती म्यूज़ियम। ये देखिए ये यहाँ पर पूजा पाठ से संबंधित कुछ चीज़ें रखी गई हैं। देखिए ये चप्पलों में नुकीली तरह की कुछ चीज़ें हैं। देखिए और ये रानी दुर्गावती म्यूज़ियम में अंदर एक पिक्चर गैलरी है। ये देखिए एक
गौंड युवक को यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से उसकी कदकाठी हुआ करती है गौंड जनजाति की। और ये सामने ही है एक पिक्चर गैलरी जहाँ पर जबलपुर से संबंधित सभी प्रमुख इमारतों का विवरण दिया गया है। देखिए जैसे कि ये लिखा है विक्टोरिया टाउन हॉल, ये है 64 योगिनी जबलपुर, शहीद स्मारक जबलपुर। ये इस तरह से बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें दिखाई गई हैं। ये फेमस मदन महल का फोर्ट यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ये आज भी आपको उसी स्थिति में देखने के लिए मिल जाएगा, मदन महल जबलपुर का फोर्ट। और यह है जबलपुर की फेमस सांझ भेड़ा घाट, जो कि पहले भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। तो ये है फर्स्ट फ्लोर रानी दुर्गावती म्यूज़ियम का। ये देखिए ये एक शिला को यहाँ पर लाया गया है बघौरा जबलपुर से, और यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। ये देखिए ये इंस्क्रिप्शन है। देखिए ये 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट है और ये है पूरा म्यूजियम का व्यू। रानी दुर्गावती म्यूजियम में 64 योगिनी देवी जी की प्रतिमाओं का चित्र यहाँ पर, ये काफ़ी सारे चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं 64 योगिनी मंदिर के, जिसे आप यहाँ आकर देख सकते हैं और हमारे समृद्ध इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप रानी दुर्गावती जबलपुर का यह म्यूजियम आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग राजेश टूर इन्फो।